प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3.2 पार्ट 2 पार्ट 3 है। पार्ट 3 यहाँ पे पार्ट 3 क्या पढ़ना है आज? रैखिक समीकरण युग्म हल करने का बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण युग्म हल करने का बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 4 तरीका होता है। एक होता है ज्यामितीय विधि, जिसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 तरीका होता है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि में 3 तरीका होता है। 3 तरीके से समीकरण युग्म को हल किया जाता है। तो हम आज पहला तरीका प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर देखिए पहला तरीका क्या है? प्रतिस्थापन विधि, यानी बीजगणितीय विधि से बीजगणितीय विधि में पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियां हैं। अलजेब्रिक मेथड में यानी बीजगणितीय विधि में समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय विधि में 3 विधि होता है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। और इसके पहले था ज्यामितीय विधि से अगर हल करना चाहेंगे तो उसके लिए है ज्यामितीय विधि से, यानी ग्राफीय विधि जिसको कहते हैं, उस तरह से। तो कुल 3 और उसके पहले वाला एक 4 विधि से समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो हम आज बीजगणितीय विधि में पहला विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमने एक प्रश्न लिया है, इसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सीखें। यहाँ है दिया हुआ एक प्रश्न, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन। यहाँ पहला समीकरण क्या है? समीकरण युग्म का पहला समीकरण क्या है? 7x - 15y = 2। यह है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है x + 2y = 3। यह है दूसरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक समीकरण हम लेकर के चलेंगे और उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे में हम समीकरण, चलिए 2 लेके चलते हैं, यानी x + 2y = 3 दिया हुआ है 2 में। समीकरण 2 से x + 2y = 3 यहाँ दिया गया है समीकरण 2 में। तो इसको इधर अगर ले जाएं और x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो प्लस है, इधर जा करके माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 2y। चिन्ह बदलता है।
प्रतिस्थापन करना, यानी बराबर चिन्ह के दाएं तरफ या बाएं पक्ष को हस्तांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना होता है। इस तरह से चिन्ह बदलता है। तो x बराबर हम प्लस है इधर ले गए दाएं तरफ तो क्या हो गया, माइनस हो गया, -2y लिख दिए। ये देखिए यहाँ, तो x का मान कितना निकला, 3 - 2y। x का कितना मान है, वैल्यू 3 - 2y है। अब हम 3 - 2y x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 1 में यहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इसको 3। इसको क्या मानेंगे, क्योंकि x का मान हमको निकला 3 - 2y, यानी x को y के पद में हम लिख दिए, व्यक्त कर दिए। x को y के पद में हमने ले लाया। अब हम x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे किस में, 1 में। 2 लेके चले हैं, अब 1 में प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। तो x का मान हम 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x क्या है, 1 क्या है, ये है, यानी 7x - 15y बराबर 2 है 1 में। अब x का मान हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7x का मान कितना आया, 3 - 2y है, 3 - 2y प्रतिस्थापित कर दिए। x का मान यहाँ 7 है, x का मान हम यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित कर दिए, यानी रख दिए। अब यहाँ पर -15 है तो -15y लिखेंगे, बराबर में 2 है। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 7 और 3 में गुना होगा तो और क्या हो जाएगा, 7 या 21, आई -7 दूनी 14y, यहाँ हो गया। 7 से इसमें गुना हुआ, 7 से इसमें गुना हुआ तो 21 आया, 7 से इसमें गुना करेंगे तो 14y हो गया, -15y बराबर में 2। ये -14y है, ये -15y है, तो माइनस में है दोनों चिन्ह, इसलिए दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो जोड़ करके क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं 21 - 14 15 29 y बराबर 2। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और में 21 बराबर हो जाएगा, चलिए इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम इधर लाएंगे या फिर इसी को इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -29y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 21, ये हुआ -29y बराबर 2 - 21। अब यहाँ पर और -29y बराबर 2 में से 21 घट जाएगा तो -19। दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर सकते हैं, काट दें, दोनों माइनस कट गया, दोनों तरफ है क्योंकि। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर y बराबर कितना बच गया, 19, आई बटा में आ जाएगा 29, यानी y का मान कितना निकला, माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल, कट गया, माइनस माइनस कट गया, बच गया 29y। तो 29y बराबर 19। हम सिर्फ हमको y प्राप्त करना है तो y बराबर क्या लिखेंगे, बटा में 19 है, बटा में 29 हो जाएगा। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान कितना आया, तो 19/29। अब हम y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ 3 में, तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब y का मान
3 में है, समीकरण 3 में है। समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख रहे हैं, कितना y का मान 19/29 आया। 3 का मान y का मान कितना आया 19/29। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या है x बराबर क्या है 3 - 2y। 3 में यही ना है, x बराबर 3 - 2y है। 3 में, अब 3 में हम इसको y का मान रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 3 - 2 और y का मान कितना बैठाएंगे 19/29, ये वाली, यानी 2 19/29 ऐसे। अब इसी को हल करना है हमको। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसलिए हम यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर, और x बराबर लिखेंगे 3 माइनस ये 2 से गुना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 2 से गुना हो जाएगा 19 में, 19 दूनी 38, और बटा में कितना है 29 है। इसमें बटा नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब चलिए, और x बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 29, 1 29, 29 दिया 87, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 38, 29 इकाई 29, 38 इकाई 38, और x बराबर 87 में से 38 घट जाएगा, यानी 7 में 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 3 गया 4, 49/29, यानी x का मान कितना आया 49/29, x का मान 49/29 आया, और y का मान कितना आया था 19/29। ये दोनों मान x और y का मान निकल गया, यही हमको निकालना था। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मान इसमें हम बिठा करके इसमें समीकरण को संतुष्ट करते हैं, हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए 49/29 x का मान बिठाएंगे यहाँ पर 49/29, 49/29, और y का मान कितना बैठाएंगे 19/29। तो हमारा आंसर सही है कि नहीं, अब हम जांच करते हैं, थोड़ा सा जांच लें। यहाँ पर x का मान कितना आया है 49/29, तो 49/29, x के मान कितना हम रखेंगे 49/29 आया तो 49/29, प्लस है तो प्लस करिए, 2 है तो 2 लिखिए, और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 19/29, तो 2 गुने 19/29 ऐसे। अब बराबर में 3 आना चाहिए, यानी इसको हल करेंगे तो दायां पक्ष आ जाना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसको हल करने के बाद 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है कि नहीं देखिए, बराबर में 49/29 प्लस 19 दूनी 38/29, यानी कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम तो सेम रहेगा, 29 से 49 प्लस 38 कितना हो जाएगा 8 9 8 17, 3 4 7 1 8, 87/29, 29 दिया कट जाता, 3 आ गया, यानी इसमें हम बिठा करके हम इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर लिए कि हमारा आंसर ये x का मान 49/29 और y का मान 19/29 सही है। अगर ये गलत होता तो ये संतुष्ट नहीं होता, इसमें भी रख के संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करते हैं। मैं समझता हूँ आप इसे अच्छी तरह समझे होंगे।
अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आप अपने तरफ से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और हम अगले सीरीज में इसके आगे का प्रश्न लेकर के आएंगे और बताएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।